जाहिली असबियत और वसीयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक बड़े ख़तरे का एहसास था, ये कि कहीं मुसलमानों में जाहिली असबियत दोबारा जन्म न ले और उसके नतीजे में उम्मत का इत्तेहाद बिखर न जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार खबरदार फरमाते, मेरे बाद कुफ्र की तरफ पलटकर एक दूसरे की गर्दनें ना मारना। बुखारी। हज्जतुल वदा में अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, सुन लो, जाहिलियत की हर चीज़ आज मेरे कदमों तले है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से थे। मुसलमान मुसलमान का भाई है, उसका खून, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है, जैसे आज का दिन, ये महीना और ये शहर हुर्मत वाले हैं। मिनामी इस पैगाम को और ज्यादा जोर देकर फरमाया, मेरे बाद गुमराही की तरफ पलटकर एक दूसरे की गर्दनें ना मारना। जल्द ही तुम अपने रब से मिलोगे और तुम्हारे आमाल का हिसाब होगा। सुनो, अगर तुम पर कोई हबशी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए और वो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक चलाए तो उसकी इताअत करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? सबने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना, जो मौजूद है वो ये पैगाम गैर मौजूद तक पहुंचा दे। हज से वापसी पर शुहदाए उहुद के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसका खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे, लेकिन डरता हूं कि तुम दुनिया में लग जाओगे और आपस में लड़ने लगोगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम हलाक हो जाओगे जैसे पहली उम्मतें हलाक हुईं। ये वो आखिरी नसीहतें थीं जो उम्मत को हमेशा के लिए इत्तेहाद, भाईचारे और अल्लाह की किताब की पैरवी का दर्स देती हैं। उम्मीद है आप इन नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाया जा सके।